नमस्ते दोस्तों, आज हम ब्रेन सिस्टम्स के एवोल्यूशन का सफर करेंगे। सबसे सिंपल सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स से लेकर मैमल्स के कॉम्प्लेक्स ब्रेन्स और प्लांट्स के यूनिक सिग्नलिंग सिस्टम्स तक, लाइफ अपने हर रूप में हमेशा से दुनिया को सेंस करने और रिस्पॉन्ड करने की एक्स्ट्रॉर्डिनरी एबिलिटी रखती है। हमारे साथ इस रिमार्केबल जर्नी में शामिल होइए ब्रेन्स, नर्वस सिस्टम्स और सेंशंस की फैसिनेटिंग दुनिया में। हमारा सफर शुरू होता है प्राइमोर्डियल सूप में, बिलियंस ऑफ ईयर्स अगो, जहां लाइफ की शुरुआत हुई थी। यहां सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स जो स्ट्रक्चर में सिंपल लगते हैं, उनमें अवेयरनेस का एक रूडिमेंटरी फॉर्म था, जैसे कि बैक्टीरियम एस्केरिकिया कोलाई या ई कोलाई। बिना ब्रेन के यह माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म अपने एनवायरनमेंट में चेंजेस को सेंस और रिस्पॉन्ड करने की रिमार्केबल एबिलिटी दिखाता है। यह केमोटैक्सिस के थ्रू होता है, जहां बैक्टीरियम के सरफेस पर स्पेशलाइज्ड प्रोटीन्स केमिकल सेंसर्स का काम करते हैं। ये सेंसर्स अट्रैक्टेंट्स या रिपेलेंट्स की प्रेजेंस को डिटेक्ट करते हैं और बैक्टीरियम के मूवमेंट को गाइड करते हैं। सिंगल सेल्ड यूकारियोटिक ऑर्गेनिजम्स में, जैसे पैरामीशिया, हमें ज्यादा कॉम्प्लेक्स सिस्टम दिखता है। इन ऑर्गेनिजम्स में ऑर्गेनेल्स होते हैं जो मल्टीसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स के ऑर्गन्स की तरह फंक्शन करते हैं, जैसे उनके सिलिया टाइनी सेंसर्स और मोटर्स की तरह काम करते हैं, जिससे वो अपने एनवायरनमेंट में इजीली नेविगेट कर पाते हैं। सिंगल सेल्ड यूकारियोट्स में यह कॉम्प्लेक्सिटी मल्टीसेल्यूलर लाइफ में और इंट्रिकेट ब्रेन सिस्टम्स के डेवलपमेंट के लिए बेस तैयार करती है। जैसे जैसे लाइफ इवॉल्व हुई, सिंगल सेल्स ने मिलकर स्पॉन्जेस जैसे मल्टीसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स बनाए। इन अर्ली पायोनियर्स ने बिना ट्रू न्यूरॉन्स के रूडिमेंट्री कोऑर्डिनेशन के लिए स्पेशलाइज्ड सेल्स डेवलप किए। च्वानोसाइट्स ऐसे करंट्स बनाते हैं जो स्पंज में वाटर और न्यूट्रिएंट्स को अंदर लाते हैं। एमीबोसाइट्स न्यूट्रिएंट ट्रांसपोर्ट और वाउंड हीलिंग में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इन सेल्स के बीच कम्युनिकेशन केमिकल सिग्नल्स और प्रिमिटिव इलेक्ट्रिकल सिग्नलिंग के थ्रू होती है। अब हमारा सफर सी एनाइडेरियंस की मेस्मराइजिंग दुनिया में जाता है, जिसमें जेलीफिश, कॉरल्स और सी एनेमनीज शामिल हैं। इन क्रीचर्स में फर्स्ट ट्रू नर्व सेल्स या न्यूरॉन्स दिखाई देते हैं, जो एक डिसेंट्रलाइज्ड नेटवर्क बनाते हैं, जिसे नर्व नेट कहते हैं। यह नेटवर्क सी एनाइडेरियंस को बेसिक रिफ्लेक्सिव बिहेवियर्स दिखाने में मदद करता है, जैसे टच करने पर टेंटिकल्स को वापस लेना। न्यूरॉन्स और नर्व नेट का एवोल्यूशन नर्वस सिस्टम्स के डेवलपमेंट में एक टर्निंग पॉइंट था। आगे बढ़ते हुए हम फ्लैटवर्म्स से रूबरू होते हैं, जो ब्रेन डेवलपमेंट के फर्स्ट साइंस दिखाते हैं। ये अनसेगमेंटेड वर्म्स एक इंपॉर्टेंट एडवांसमेंट दिखाते हैं, नर्व सेल्स का क्लस्टर्स में कॉन्सेंट्रेशन, जिन्हें गैंग्लिया कहते हैं। यह रूडिमेंट्री ब्रेन फ्लैटवर्म्स को सेंसरी इंफॉर्मेशन को मोर एफिशिएंटली प्रोसेस करने और मूवमेंट को बेटर प्रिसीजन के साथ कोऑर्डिनेट करने में मदद करता है। इनका एनहांस्ड सेंसरी परसेप्शन उन्हें अपने एनवायरनमेंट में नेविगेट करने और फूड सोर्सेज को इजीली लोकेट करने में मदद करता है। गैंग्लिया का इमर्जेंस नर्वस सिस्टम एवोल्यूशन में सेंट्रलाइजेशन के ट्रेंड को हाईलाइट करता है। अब हम सेगमेंटेड एनिमल्स की तरफ बढ़ते हैं, जैसे एनालिड्स और आर्थ्रोपोड्स। इन क्रीचर्स में एक सेगमेंटेड नर्वस सिस्टम होता है। हर बॉडी सेगमेंट का अपना नर्व सेल्स का क्लस्टर होता है, जिसे गैंग्लिया कहते हैं। यह ऑर्गेनाइजेशन मूवमेंट पर रिमार्केबल कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल देता है। हेड रीजन में एक लार्जर गैंग्लियन सेंट्रल प्रोसेसिंग सेंटर की तरह काम करता है, जिससे मोर कॉम्प्लेक्स बिहेवियर्स पॉसिबल होते हैं। सेगमेंटेड नर्वस सिस्टम्स का एवोल्यूशन सोफिस्टिकेटेड नर्वस सिस्टम्स की तरफ एक इंपॉर्टेंट स्टेप है। अब हमारा सफर वर्टेब्रेट्स के इमर्जेंस तक पहुंचता है, जिसमें फिश, एम्फिबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स और मैमल्स शामिल हैं। वर्टेब्रेट ब्रेन, जो एक प्रोटेक्टिव स्कल के अंदर होता है, कंप्लेक्सिटी का एक कमाल है। यह 3 अलग अलग रीजन्स में ऑर्गेनाइज्ड होता है: फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन। फोर ब्रेन सेंसरी प्रोसेसिंग, लर्निंग, मेमोरी और डिसीजन मेकिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। मिड ब्रेन विजुअल और ऑडिटरी प्रोसेसिंग में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जबकि हाइंड ब्रेन वाइटल फंक्शंस को कंट्रोल करता है। वर्टेब्रेट ब्रेन का एवोल्यूशन कॉम्प्लेक्सिटी और सोफिस्टिकेशन में एक बड़ा जंप है। अब हम बर्ड्स के बारे में बात करेंगे, जो अपनी इंटेलिजेंस और कॉम्प्लेक्स बिहेवियर्स के लिए फेमस हैं। बर्ड्स के ब्रेन्स उनके बॉडी मास के हिसाब से काफी लार्ज होते हैं, खासकर उन रीजन्स में जो हायर कॉग्निटिव फंक्शंस से रिलेटेड होते हैं। एवियन ब्रेन रिमार्केबल एफिशिएंसी दिखाता है, जिससे मेमोरी, प्रॉब्लम सॉल्विंग और टूल यूज के इंप्रेसिव फीट्स पॉसिबल होते हैं।
कॉर्वीड्स जैसे क्रोज और रेवंस कुछ प्राइमेट्स जितनी प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज दिखाते हैं। अब हमारा सफर रेप्टाइल्स तक जाता है, एक डाइवर्स ग्रुप जिसमें लिजर्ड्स, स्नेक्स, टर्टल्स और क्रोकोडाइल्स शामिल हैं। रेप्टाइल्स के ब्रेन्स उनके इकोलॉजिकल नीचेस के हिसाब से वेल सूटेड होते हैं और वो इंस्टिंक्टिव बिहेवियर्स को कोऑर्डिनेट करने में माहिर होते हैं। उनके सेंसरी सिस्टम्स उन्हें प्रे को डिटेक्ट करने, सराउंडिंग्स में नेविगेट करने और प्रीडेटर्स से बचने में रिमार्केबल एफिशिएंसी देते हैं। रेप्टिलियन ब्रेन नर्वस सिस्टम्स की डाइवर्सिटी और अडेप्टेबिलिटी को शोकेस करता है। हर एक सर्वाइवल के लिए फाइनली ट्यून्ड है। हमारा सफर मामालियन ब्रेन पर खत्म होता है, जो एनिमल किंगडम में सबसे कॉम्प्लेक्स और सोफिस्टिकेटेड है। मैमल्स के ब्रेन्स में सिग्निफिकेंट एक्सपेंशन और रीऑर्गेनाइजेशन हुआ है, जिसकी खासियत नियोकॉर्टेक्स है, जो हायर ऑर्डर फंक्शंस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। नियोकॉर्टेक्स सोफिस्टिकेटेड सोशल इंटरैक्शंस, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग और कॉम्प्लेक्स कल्चर्स के डेवलपमेंट को पॉसिबल बनाता है। मैमेलियन ब्रेन्स में एक हाईली डेवलप्ड लिम्बिक सिस्टम भी होता है, जो इमोशंस, मेमोरी और सोशल बॉन्डिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इंटेलिजेंस और एनवायरनमेंट को रिस्पॉन्ड करने की एबिलिटी सिर्फ ब्रेन्स वाले एनिमल्स तक लिमिटेड नहीं है। प्लांट्स के पास सोफिस्टिकेटेड सिग्नलिंग मैकेनिज्म्स होते हैं, जो उन्हें रिमार्केबल सेंसिटिविटी के साथ अपने सराउंडिंग्स को सेंस और रिस्पॉन्ड करने देते हैं। ये सिग्नलिंग सिस्टम्स केमिकल सिग्नल्स, इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस और हाइड्रोलिक प्रेशर चेंजेस के कॉम्प्लेक्स इंटरप्ले पर डिपेंड करते हैं। कुछ प्लांट्स जैसे मिमोसा पुडिका रिपीटेड हार्मलेस स्टिमुली को इग्नोर करना सीख सकते हैं, जो हैबिचुएशन का एक फॉर्म दिखाता है। यह एवोल्यूशनरी ट्रैजेक्टरी कॉम्प्लेक्सिटी के ग्रेजुअल इमर्जेंस को हाईलाइट करता है। सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स में सिंपल बायोकेमिकल सिग्नलिंग से लेकर ह्यूमंस, बर्ड्स और कुछ रेप्टाइल्स की सोफिस्टिकेटेड कॉग्निटिव एबिलिटीज तक, प्लांट्स भी डिसेंट्रलाइज्ड सिग्नलिंग सिस्टम्स के थ्रू रिमार्केबल अडेप्टेबिलिटी दिखाते हैं। ब्रेन सिस्टम्स का एवोल्यूशन, जो नेचुरल सिलेक्शन का प्रमाण है, लाइफ की अस्टॉनिशिंग डाइवर्सिटी का रिजल्ट है। हर एक यूनिकली अपने नीश के हिसाब से अडेप्टेड है। ब्रेन सिस्टम्स के एवोल्यूशन के इस फैसिनेटिंग जर्नी में हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। नेचर इज अल्टीमेट। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।